कच्चे के डाकू भी इस तरीके से नहीं लूटते शहरियों को, पाकिस्तानियों को, जिस तरह से पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस के ये अहलकार लूट रहे थे एक ऐसे बुजुर्ग शहरी को जिसकी एज 69 साल थी। मतलब 69 ईयर ओल्ड एक सीनियर सिटीजन जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट था, उसको किस तरीके से जूदोकोप किया गया, उसको माँ और बहन की गंदी गालियां दी गई, उसकी फैमिली की प्राइवेसी को ब्रीच किया गया, उसकी गाड़ी को एक अंधेरे में ले गए और उसके बाद उसको कहने लगे लाइट्स ऑफ करो और पैसे दो। और फिर उसको एटीएम ले गए। जब उसके पास पैसे इतने ज्यादा नहीं निकले तो गन पॉइंट पर उसकी एटीएम से पैसे निकलवाए गए। और जब देखा कि ये पैसे भी बहुत ज्यादा कम है तो फिर उसके घर चले गए और बाहर खड़े हो गए। एक पुलिस एहलकार गाड़ी के अंदर बैठ गया और 25,000 रुपए वो घर से लेकर आया। ये कुल मिलाकर टोटल जो है कोई 1 लाख रुपए की उन्होंने डकैती की, भत्ता लिया और इसके बाद उनको अगवा किया और हिफ्ज़े बिजाम में रखा। ये सारा मामला जो है ये आप एफआईआर अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक 69 साल का सीनियर ब्यूरोक्रेट अपनी एक अजीजा जिसका नाम कलसूम है उसको उसने अपनी वैगन आर में पीछे बिठाया और वो गाजी रोड से चलता हुआ जो है वो मुल्तान रोड पहुंचा। और मुल्तान रोड में जैसे ही वो सब्जाजार थाने की हदूद में दाखिल होता है तो 2 मोटरसाइकिलों पर 4 पुलिस एहलकार जो कि मुसल्ला होते हैं वो इसकी गाड़ी को गैर कानूनी तौर पर रोकते हैं। रोकने के बाद इनको जो है गंदी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं उस 69 ईयर ओल्ड एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को। लेकिन ये पुलिस वालों को नहीं पता होता कि वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है और वो इनके साथ क्या करता है इसकी तफसील मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे ये ड्राइविंग कर रहे थे जबकि जो उनकी अजीजा थी वो पीछे बैठी हुई थी पिछली वाली सीट पर। अब पुलिस वालों ने इनको रोक लिया, उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते हुए प्राइवेसी को ब्रीच करते हुए उस ब्यूरोक्रेट के बिल्कुल साथ बैठ गए और कहने लगे कि ये कौन है और इस तरह के उल्टे सीधे सवालात करने लगे जिससे ये तासुर जाए या ये तासुर मिले ये कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं या ये कोई इस तरह का कोई हुल्लड़बाज सा कपल है। और वो 70 साल उसकी उम्र है और पीछे उसने खातून को बिठाया हुआ है और अगर वो उस तरह का कोई कपल हो तो वो शायद कम से कम साथ में भी बैठे हों। और अगर वो उस तरह का कपल हो भी तो ये कौन होते हैं कि किसी के घर में गाड़ी आपका एक घर होती है, आपकी प्राइवेसी होती है, ये उसको दंदनाते हुए दरवाजा खोले और उसके साथ बैठ जाए। जब ये साथ बैठ गए तो इसने कहा चल भाई कट तेरे को जो भी है। तो उस शख्स ने जो है वो पर्स खोला, उसमें सिर्फ 2,000 रुपए थे। इन्होंने देखा कि 2,000 रुपए से तो बात नहीं बननी। पीछे जो बीबी बैठी हुई थी कलसूम उससे 40,000 रुपए लिए और ये टोटल रकम जो है 42,000 रुपए हो गई। उसके बाद इन्होंने उस शख्स को कहा कि एटीएम चलो, तुम्हारे पास अगर 2,000 रुपए कैश है ना तो तुम एटीएम से निकलवा के दो। वो शख्स अंदर एटीएम में गया, उसने 25,000 रुपए निकलवाया। शायद उसकी लिमिट ही उतनी थी या वो 25 से ज्यादा पैसे निकलवा नहीं सकता था। लिहाजा इन पुलिस एहलकारों ने जब वो 25,000 रुपए और पहले के 42,000 रुपए जो है उनको रख लिया तो ये बना 67,000। फिर इन्होंने देखा कि यार ये तो 1 लाख रुपया नहीं बन रहा। इनकी जुर्रत देखिए, इन्होंने उस शख्स को कहा कि चलो अपने घर चलो और अपने घर से हमें पैसे जो है वो निकलवा कर दो। वो मुल्तान रोड से गाजी रोड गया जो कि दूसरा कोना है लाहौर का। वहां पर ये शख्स जो है अपने घर से 25,000 रुपए मजीद लाकर इनको देकर अपनी जान खुलासी करवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर तुमने हाई ऑफिशियल्स तक ये बात पहुंचाई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और जान से मारने की धमकियां दी और वहां से चले गए। इन तमाम पुलिस वालों को नहीं पता था कि ये जिस शख्स के साथ वारदात कर रहे हैं वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है। उस ब्यूरोक्रेट ने अपनी गुफ्तगू में इनको ये कहा भी कि जो कुछ आप लोग कर रहे हैं इसके नताइज बड़े खौफनाक होंगे, जिस पर उसने उनको माँ बहन की गालियां दी। और वो जो बुजुर्ग था 70 साल का सीनियर ब्यूरोक्रेट वो बेचारा क्या करता, ये चारों मुसल्ला थे, इनका बस चलता तो शायद ये उसको सीधा फायर भी मार देते। लिहाजा उस सीनियर ब्यूरोक्रेट ने जिसकी पूरी फैमिली सिविल ब्यूरोक्रेसी में है और बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं, वो अकेला ब्यूरोक्रेट नहीं है, उसने फिर अपना असर और रसूख जो है वो इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है इन तमाम पुलिस एहलकारों पर ये पर्चा दर्ज हुआ जिसमें अगवा की दफात लगाई गई हैं,
जिसके अंदर भत्ते की दफात लगाई गई हैं, जिसके अंदर जो है प्राइवेसी ब्रीच करने की दफात लगाई गई हैं, 155C जो कि पुलिस की एक होम्योपैथिक सी कार्रवाइयां होती हैं, एक वो दफा लगाई गई है। अब दफात और पर्चा कट जाने के बाद ये पुलिस एहलकार जो हैं ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट था जिसने ये तमाम असर व रसूख को इस्तेमाल किया। ये 22 तारीख का वाकया, 28 तारीख को 6 दिन के बाद उसकी FIR जो है वो लॉन्च हुई है। अगर इस तरह की पावर हर पाकिस्तानी शहरी की हो तो मैं ये समझता हूँ आधी लाहौर पुलिस जो है ये तो सलाखों के पीछे होगी। अभी न्यू ईयर गुजरा है, मुझे एक फैमिली मिली और उसमें एक खातून थी। उस खातून ने मुझे एक वीडियो दिखाई। उसने कहा कि शाबी साहब, आप जो पंजाब पुलिस के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, आप ये जहाद कर रहे हैं, काइंडली इसको जारी रखिएगा, इसको कभी भी रोकिएगा मत। ये टॉर्च जो होते हैं ना, टॉर्च, ये मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मैं अपनी गाड़ी में और मेरे खावन साथ बैठे थे और ये टॉर्च जो है वो मार रहे थे। तो मैं अपने जो पार्ट्स थे उनको मैंने मतलब उनको पोशीदा करने के लिए अपने बच्चे को दूध छुड़वा दिया। मेरा बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। ये पुलिस वाले मेरे हस्बैंड के साथ बदतमीजी कर रहे थे और ये भी नहीं देख रहे थे कि बच्चा बिलक रहा है, भूख से रो रहा है। और टॉर्च जो है, हालांकि हमने अपनी गाड़ी की अंदर वाली लाइट भी ऑन कर रखी थी, लेकिन इन लोगों को किसी किस्म की कोई एथिक्स नहीं है, किसी किस्म की कोई तमीज़ नहीं है। मतलब तमीज़ शायद इनके पहलू से भी होकर जो है वो नहीं गुजरी। वो उसने मुझे वीडियो दिखाई और उस वीडियो में पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा ये मुझे वीडियो आप दे दें, इस वीडियो को मैं चलाता हूँ। मुझे उसके शोहर ने कहा कि मेरी बेगम की, मेरी बेटी की छोटी जो शीर खाया है उसकी इज्जत है, तो आप ये ना करें, लेकिन आपको ये इजाज़त है कि आप इसको चला दें। और अगर ये कोई लाहौर पुलिस का हाई ऑफिशियल चाहेगा तो मैं उस फैमिली के साथ मिलवा भी सकता हूं कि वो लोग थे कौन। तो ये एक मैंने छोटा सा वाकया बताया। और ये जो ATM के बाहर खड़े होकर मुसल्ला होकर ये लोगों को कहते हैं कि चलो जाओ अंदर जाओ और अंदर से जो है हमें पैसे निकलवा कर दो, ये कोई पहला वाकया नहीं है। इनके बेशुमार इस तरह के वाकयात हैं। ये खुद जो हैं वारदातों में इस्तेमाल होने वाली जो बाइक्स हैं या जो प्राइवेट बाइक्स हैं, ये उनको इस्तेमाल करते हैं। उनकी नंबर प्लेट्स भी नहीं होती, इनके पास अपने सर्विसेज कार्ड भी नहीं होते। इनके जो सीनियर सबऑर्डिनेटर हैं, लाइक कोई सब इंस्पेक्टर रैंक का जो बंदा है, वो उसका नाके पर होना भी जरूरी है। इन्होंने तो कोई नाका भी नहीं लगाया होता। इनका काम स्ट्रीट क्राइम को कवर करना है, स्ट्रीट क्राइम को कम करना है। लेकिन इन्होंने एक वतीरा बना लिया हुआ है। ये हर आने जाने वाले कपल को, हर आने जाने वाली फैमिली को, हर उस शख्स को जो है ये तंग करते हैं। 2-3 हज़ार रुपए लेना इनका मामूल बन चुका है और सवालात उल्टे सीधे करते हैं कि जी आपका निकाह हुआ है, मतलब 7-7 फुट आपके कद हैं, 42-42 इंच की आपकी चौड़ी छाती हैं और आप लोगों से उनके निकाह नामे पूछते फिरते हैं। आप कोई पंजाब पुलिस के एहलकार हैं या रिश्ते करवाने वाली माइयां हैं। अब इस सीनियर ब्यूरोक्रेट ने तो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए इनको जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। लेकिन उन लोगों का क्या है जिनको ये पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, उनको तशद्दुद करते हैं, उनका अगवा करते हैं, उनसे भत्ते लेते हैं। पूरा एक साल जो 2024 का बनता है, पुलिस वालों पर जो FIR अगवा की, भत्ते की, डकैती की, मंशियात फरोशी की, जिसमें ये पकड़े गए हैं, जिस पर ये साबित हुआ है सेंचुरी की है इन्होंने। और ये जो FIR है ये 100वीं FIR है जो कि पुलिस वालों के अगेंस्ट जो है लॉन्च हुई है। इन 100 FIRs में से कोई एक भी एक ऐसा पुलिस एहलकार नहीं है जिसको सजा दी गई हो, बल्कि 6 माह या 8 माह के बाद वो उसी पोस्टिंग पर किसी बेहतरीन और किसी बड़ी सिफारिश के जरिए फिर से लग गया और दंदनाता हुआ वहीं पर जो है वो काम कर रहा है। और ये 100 FIRs पुलिस के खिलाफ हैं। किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में, किसी मुहज्जम मुल्क में अगर इस तरह की पुलिस हो तो वो उसको निशाने इबरत बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस तरह के सस्पेंड हुए एहलकार होते हैं या सजा याफ्ता होते हैं, उनको लाकर मजीद किसी ऐसी सीट पर बिठाया जाता है और वो क्योंकि आंखों का तारा होता है, वो उनके लिए जो है वो पैसे भी कलेक्ट करता है, मनी भी कलेक्ट करता है और अपने अफसरान के जो है वो पेट भी भरता है। तो DIG ऑपरेशन साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आए भेस बदल कर मेरे साथ बैठें गाड़ी में, मैं भी अपना भेस बदलता हूँ और पूरे लाहौर की पुलिस का जो एक ये जो खोखला चेहरा है ना, जो झूठे दावे, हम पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि किस तरीके से ये शहरियों को लूटते हैं। उनकी जानो माल की हिफाजत इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए इन्होंने करप्शन का बाजार सरगर्म कर रखा है। दिसंबर का जो महीना होता है ना, ये इनकी दिहाड़ियों का महीना होता है। इस तरीके से लोगों को तलाश कर रहे होते हैं जिस तरह मौत किसी
मरने वाले को तलाश कर रही होती है। आप इनके यूनिफॉर्म बदल लें, आप इनके थाने बदल लें, लेकिन जब तक आप इनकी सोच नहीं बदलेंगे ना, ये कभी भी ठीक नहीं होंगे।